हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह आज फिर लेकर आया हूँ एक ताज़ा खबर केजरीवाल के बारे में। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन्हें राहत मिलेगी? क्या केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे? क्यों ईडी ने उन पर ऐसा शिकंजा कसा? जो 2020 का केस था उसको क्यों अभी तक चलने दिया गया? क्यों लोकसभा चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई? हाल फिलहाल केजरीवाल मुख्यमंत्री और दिल्ली इस टाइम तिहाड़ जेल में है और वहीं से सरकार का चलाना उसके आदेश जारी कर रहे हैं। हाल भाजपा ने जिस तरीके से केजरीवाल जी को या मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली को तिहाड़ में पहुंचाने का एक षड्यंत्र, या फिर कह सकते हो ईडी ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जो केजरीवाल पर एक सटीक मुकदमा लगाने का सोचा जा रहा है। क्या वो सही है या गलत है, ये अभी तक प्रमाण नहीं हो सका है। 2020 से चल रहे इस केस में मनीष सिसोदिया को पहले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और अब बारी है केजरीवाल की। क्या केजरीवाल साहब लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। क्यों अब तक इस केस को खींचा गया? क्यों अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला निकल कर नहीं आया जो उन्हें हाल फिलहाल में या पहले से ये प्रमाणित किया जाए कि वह वास्तव में एक गुनहगार है? क्यों ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको अभी तक फंसाया गया, शराब घोटाले के केस में उनको फंसाया गया और अभी तक भी ईडी ये साबित नहीं कर सकी है परमानेंटली कि केजरीवाल साहब अभी तक एक जो गिरफ्तारी हुए हैं उनके पास सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। एक माइनर सबूत के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, जो भाजपा सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है। क्या लोकसभा चुनाव में इनका केजरीवाल और कंपनी और जो भाजपा की क्रिया प्रतिक्रिया है, इसका एक दूसरे पर असर पड़ेगा? या क्या भाजपा गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी को इसका डर था कि केजरीवाल साहब उनके आड़े हैं, उनके रास्ते में आ रही बाधाओं को रोक सकते, उनकी बाधा बनेंगे? क्या केजरीवाल साहब को ये एहसास था कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी के रूप में भरेंगे? क्या विपक्ष का ये प्रमुख नेता बनेंगे? ये बहुत सवाल है अभी तक, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको कोई भी राहत देने से इनकार किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो सीएम रहते हुए जेल से सरकार का संचालन करेंगे या नहीं। उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया है, क्योंकि ये संविधान में है ही नहीं कहीं कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर किसी सरकार का संचालन करे। क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाला समय बताएगा। क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उतरेंगे गठबंधन की तरफ से, या फिर वही हालात होंगे इंडिया के जो होते रहे हैं गठबंधन के? क्या भाजपा सरकार फिर एक बार जोरदार समर्थन के साथ फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, या फिर केजरीवाल या उनकी जो विपक्ष का गठबंधन है वो फिर भाजपा को रोकने में सक्षम होता है? नहीं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल कहानी यहाँ तकती है कि क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले
बाहर आ पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह चर्चा कब तक चलती रहेगी, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक भी केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आए हैं। क्या उनकी पार्टी पर इसका असर पड़ेगा? क्या कार्यकर्ता इस गम से या फिर उनके ना रहते हुए अपनी कार्य संचालन कर लीग से या विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं संचालित हो रही हैं धोखाधड़ी भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकेगा? क्योंकि जब देश का एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया जाए तो न्याय क्या ही मिलेगा? विभिन्न प्रकार की सुस्पष्ट जांचें ना हो पाना, पेपर लीक की तरफ किसी का ध्यान ना जाना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पर ध्यान ना जाना, सिर्फ और सिर्फ चुनावों पर ध्यान जाना, उनको सक्षम बनाना, यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लैक करने के लिए ही काफ़ी है। या तो सरकारें सुधरें या फिर जनता सुधरे या उनको चलाने वाले लोग सुधरें। अधिकारी सिस्टम को सुधरना बहुत जरूरी होता है। जब तक आम इंसान ना सुधरेगा, मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। मैं युवाओं से, किसानों से, एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वह सिस्टम को अपने हाथ में लें, सरकारों का चुनाव करें, सही दिशा में जाएं, सही दिशा में वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, सही प्रत्याशी को वोट करें, ऐसे ही अंधे भीड़ के आगे के पीछे न भागें। भारत या विदेश में चल रहे विभिन्न प्रभावों से प्रभावित न होकर सही दिशा में चलकर, भीड़ का हिस्सा न बनकर